तब हम चलेंगे फॉरेन मूवीज के सेगमेंट की तरफ। तो अगर कोई सीरीज मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट रही है तो मैं कहूंगा द लास्ट ऑफ अस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी। मैंने वो गेम कभी खेला नहीं था, तो मेरे लिए ये पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस एक नया टाइप का ही था। सच कहूँ तो भाई पेड्रो पास्कल ने क्या जबरदस्त रोल निभाया। मतलब मैंने फिर उसका गेम प्ले वीडियो भी देखा ना, मैं बोला यार कुछ चीजें 2 घंटे का एलिमेंट तो काट ही दिए लोग, लेकिन भाई जितना पार्ट रखा काफी ज्यादा एंगेजिंग टाइप का लगा। थोड़ा बहुत चीजें थोड़ी अजीब टाइप की लगती है जो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे भी, पर हम चलते अब आगे की तरफ। तो वही मैंडलोरियन में उन्होंने उतना ही कोई खास रोल नहीं किया, क्योंकि जो 2 सीजन स्टार वॉर्स की वेब सीरीज के नाम पे जो चलती है, मैंडलोरियन ही तो इतनी फेमस थी, पर सीजन 3 काफी बेकार टाइप का था। मतलब मजा नहीं आया, क्या दिखाना चाह रहे थे, मैंडलोरियन ही कमजोर टाइप का दिखा दिया। ऐसा कुछ होता है क्या? वहीं अगर हम कहे तो मार्वल और डीसी जो कि सुपर हीरो जॉनर में सबसे बड़े कहलाए जाते हैं, उन्होंने क्या किया। मार्वल सच कहे तो भैया अजब गजब लॉ सूट्स में फंसे पड़े रहते हैं कि उनका जो मेन किरदार था, जो पूरे सीरीज को ड्राइव करने वाला था, उसी के ऊपर एक अलग केसेस लग जाते हैं। एंड-मैन बहुत बोरिंग टाइप की लगी थी, मतलब इतनी कोई खास लगी नहीं। जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को एक अच्छा सेंड ऑफ तरीके से बना दिया, जो कि मैं कह सकता हूँ अच्छी बात थी, ठीक थी। द मार्वल्स उतनी कोई खास नहीं लगी मुझे, मतलब पता नहीं क्यों, इंटरेस्टिंग था ही नहीं। सीक्रेट इन्वेजन ने सबसे ज्यादा धोखा दिया हमने, कि मतलब जिस सीरीज को इतना सीरियस टोन में सोचा था, इतना वाहियात टाइप की कहानी बनाई थी, पर वहीं लोकी सीरीज क्या करे, लोकी ही इकलौता है जो मार्वल का कमबैक करा सकता है। इतना बेहतरीन टॉम हिडलस्टन ने अपना रोल निभाया है, मतलब दीवाना बना दिया अपना। और अब चल रही है व्हाट इफ की सीरीज, जो कि हर किसी को वैसे भी पसंद आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मजेदार टाइप का देखने मिल ही जाता है। वहीं अगर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की बात करें तो अब वो फाइनली खत्म हो चुका है। इस साल की आई 4 फिल्में शज़ैम, फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन, ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को अब हमेशा के लिए खत्म कर चुकी है। पता नहीं उनको एक अच्छे मैनेजमेंट टीम की बस एक जरूरत थी, क्योंकि 10 साल जो इतना लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की, वो बना भी नहीं पाए और पूरी तरह से खत्म हो गई। अब सीधा 2025 से एक नया शुरुआत रहेगा, देखते कि क्या वो अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि मार्वल को कंप्लीट करने वाला सोचे थे तो कहा मार्वल भी अब उन्हीं के लेवल पे डाउनग्रेड हो चुका है, क्या हो पाएगा। पर वहीं अगर क्वालिटी सुपर हीरोज की बात करें तो हम जेन वी और इनविंसिबल की बात कर सकते हैं। सच कहो तो भाई बॉयज की सीरीज से ये आगे बढ़ती हुई जो जेन वी है, ये वही उतनी ही ब्रूटल, उतनी ही मजेदार तरीके की कहानी लगती है, कि भाई आप ये नहीं सोच सकती कि इट विल ऑलवेज गिव अ हैप्पी एंडिंग। भाई बहुत ब्रूटल तरीके से भी एंड हो जाती है चीजें। वहीं इनविंसिबल जो था, इस बार सीजन 2 सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कि आगे आने क्या वाला है बस इतना दिखा दिया, क्योंकि मेन कहानी अब अगले साल शायद तक आएगी। वहीं इस साल की सबसे बड़ी मतलब क्लैश बारबी एंड ओपनहाइमर, बारबी हाइमर के नाम पे रही, कि भाई क्या ये दोनों मूवी कैसे चलेगी। और दोनों मूवी अपने तरीके से तहलका मचा रही थी। जहां मैंने बारबी देखी तो मुझे लगा हाँ ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना एक अच्छा प्रतीक बनती है बारबी, बट फिर बाद में वही वोक फेमिनिज्म वाली बातें शुरू हो जाती है, मुझे ये बोरिंग लगती है। वही ओपनहाइमर का वे ऑफ डायरेक्शन पता था कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, तो क्या तरीके से वो बनाएंगे। ऑल तो कुछ छोटी छोटी चीजें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही देती है, बट क्या करे, चलिए अब कुछ कर भी नहीं सकते। अमेरिकन लोग हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, झंडा जला देते हैं वो लोग तो अपना। तो वही आगे हम बात करें तो मिशन इम्पॉसिबल की 7th पार्ट आई, और फास्ट एंड फ्यूरियस की भी एक पार्ट आई। भाई क्या बोलोगे, मतलब खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन मजा आता है ऐसा चीजों को देखने में भी, बोर नहीं लगते कभी भी हमको। पर जो 2 मूवीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है गॉडजिला -1 और द क्रिएटर। काफी अंडररेटेड कहूंगा मैं, खैर अब अंडररेटेड नहीं कहूंगा, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं इस मूवी के बारे में, कि भाई कम दाम में धूमधाम कैसे मनाया जाता है, कि काफी कम बजट में इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से एक प्रेजेंटेशन दिया पिक्चर का। ये लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे वे में हम कम बजट में भी अच्छी खासी मूवी बना सकते हैं, क्योंकि डेडिकेशन दिखता है मूवी बनाते टाइम। और अगर हम एनिमेटेड मूवीज की तरफ चले तो इस साल की सबसे बड़ी एनिमेटेड मूवी मुझे एक ही लगती है, वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। स्पाइडरमैन हमारा हमेशा से पसंदीदा कैरेक्टर रहा है, और इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और ये मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब यही है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स कब आएगी, अब ये काफी डिले भी हो चुकी है, क्योंकि सब अमेरिकन तो स्टैग एफ्रा स्ट्राइक में ही बस चले गए, और क्या ही बोलोगे, अब सारी की सारी आने वाली पिक्चरें बहुत ज्यादा डिलेज भी हो चुकी है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या ही होगा। हम चलते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ।